तो नमस्कार फ्रेंड्स, आई होप सभी बढ़िया होगे एकदम। और आप लोगों की गवर्नमेंट जॉब की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैंने आपको बोला था कि मैं आप सभी के लिए करंट अफेयर्स की एक सीरीज़ ला रहा हूँ, जिसमें मैं एवरीडे आपको करंट अफेयर्स के बारे में बताऊँगा। तो आज मैं आपको 10 नवंबर तक, यानी 10 नवंबर 1-2 दिन के अंदर जो भी हुआ उसके बारे में बताता हूँ। तो मैंने एक पीडीएफ बना रखी है। ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना अगर आपको लगे कि डाउनलोड करने वाली है तो। बाकी मैं आपको जो मैंने नोट्स बना रखे हैं उसको थोड़ा एलेबोरेट करके बता देता हूँ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 10 नवंबर का करंट अफेयर का। सबसे पहला, मेरी राइटिंग थोड़ी अगर अच्छी ना लगे तो काम चला लेना यार, करंट अफेयर मेन ज़रूरी है, राइटिंग ज़रूरी नहीं है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि 10 नवंबर को 2020 इंडिया अटेंडेड द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट, जो कि 20th समिट थी, 20वीं बार ये समिट हुई थी। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर 8 मेंबर्स हैं। और बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई कि ये सिक्योरिटी और मेंटेनेंस स्टेबिलिटी के लिए देखती है ये। और इंडिया जब इसका मेंबर कब बना था, 2017 में इंडिया इसका मेंबर बना था। और थर्ड टाइम ये इंडिया ने इसको अटेंड किया था, ठीक है। तो क्या नाम है ऑर्गेनाइजेशन का? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली क्यों बनाई गई है? सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी पर्पज़ के लिए, जिसके अंदर इंडिया के साथ साथ 8 और मेंबर्स हैं। पाकिस्तान है इसके अंदर, तुर्कमेनिस्तान है, कजाकिस्तान है, और बाकी 8 मेंबर्स और हैं, मतलब टोटल 8 मेंबर्स हैं, ठीक है। उसके बाद टाटा एमडी चेक फॉर कोविड-19, यानी कोविड-19 के लिए एक टेस्टिंग किट आई है, टेस्टिंग डायग्नोस्टिक टूल आया है। और वो टूल वर्ल्ड का फर्स्ट टूल है जो कि CRISPR-Cas9 से बना हुआ है। CRISPR-Cas9 होता क्या है? बेसिकली एक डिवाइस समझ लीजिए, या मॉलिक्यूलर, साइंटिफिक टर्म्स में एक मॉलिक्यूलर सिस्टम होता है जो कि बेसिकली क्या करता है, डीएनए के अंदर चेंजेस करके टेस्टिंग करता है, डीएनए में चेंजेस लाता है। तो CRISPR-Cas से जो बनाई गई पहला कोविड-19 का डायग्नोस्टिक टूल है वो इंडिया में बना। और किसने बनाया? टाटा एमडी चेक, ठीक है। और जो एमडी का मतलब क्या है? मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक, टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक। और डिवाइस का नाम भी इसीलिए हो रखा गया है टाटा एमडी, ठीक है। कोविड-19 के लिए है और CRISPR-Cas9 से बना हुआ है, वर्ल्ड का पहला। इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है ये। देन ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाटर सेंटर AIWC हैज़ बीन इनाग्रेटेड इन वर्चुअल इवेंट। एक वर्चुअल इवेंट हुआ था इंडिया ऑस्ट्रेलिया वाटर सेंटर। बेसिकली ये सेंटर क्यों बनाया गया है, नीचे लिखा है भी है मैंने, फाइट अगेंस्ट द कॉमन वाटर चैलेंजेस। जो भी हमारे वाटर के चैलेंजेस हो गए, जैसे फ्लड आया कभी, जैसे ड्रॉट्स आया, वाटर सिक्योरिटी की, क्लाइमेट चेंज आ गया, फ्लड आ गया, ये जो ओवर एक्सप्लोजन ऑफ वाटर, जो भी प्रॉब्लम्स आई वाटर से रिलेटेड, तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर एक सेंटर क्रिएट किया है जो कि जिसका इनाग्रेशन हुआ 10 नवंबर को ही हुआ है। और जो इंडिया की तरफ से थी वो IIT गुवाहाटी खड़ा था, और ऑस्ट्रेलिया से यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न सिडनी, ठीक है। तो बेसिकली इसमें याद रखने का क्या है, आपको पता होना चाहिए AIWC की फुल फॉर्म क्या है, इनाग्रेशन कब हुआ था, कौन सी 2 इंस्टीट्यूट्स थे जिन्होंने बेसिकली अपने देश को रिप्रेजेंट किया था। तो इंडिया के लिए IIT गुवाहाटी, और सिडनी ऑस्ट्रेलिया से सिडनी की यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न सिडनी। देन कर्नाटका बैंक लिमिटेड ने जो है नेशनल कॉमन मोबिलिटी डेबिट कार्ड NCMC को लॉन्च किया 10 नवंबर को ही। और ये कॉन्टैक्टलेस कार्ड होगा। अभी अब तक हम जाते थे ATM कार्ड जो है मशीन के अंदर डालते थे, या हमें स्क्रैच करना होता था कार्ड को, जो कि मैग्नेटिक टेप का होता था। लेकिन अब कर्नाटका बैंक लिमिटेड ने क्या कर दिया, एक ऐसा ATM कार्ड बनाया जिसको कॉन्टैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये अब कोविड-19 चल रहा है तो हम कार्ड को टच करते थे तो वो उसमें भी हमारा वायरस फैलने का प्रॉब्लम होता है, लेकिन जब ये कार्ड आ गया तो वायरस उससे भी स्प्रेड नहीं होगा। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है कर्नाटका बैंक लिमिटेड के लिए। तो याद रखिए किस बैंक ने लॉन्च किया, कर्नाटका बैंक लिमिटेड ने। कब किया? नवंबर 2020 में।
देन इंडिया एंड मालदीव अग्रीड ओवर 4 MOU। और मतलब जब हर्षवर्धन श्रृंगला हमारे जब मालदीव गए थे तो इंडिया और मालदीव के बीच में 4 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे बात हुई थी। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था बेसिकली 4 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बेसिकली 2 ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीज़ के बीच में होता है। एंड ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग था इससे दोनों देशों को फ़ायदा होता है। तो उसमें मालदीव और इंडिया ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया था, जिसके अंदर 4 पॉइंट्स थे बेसिकली। जो 4 पॉइंट्स में उसमें स्पोर्ट्स था, हेल्थ था और 2-3 पॉइंट्स थे। आप उसके बारे में और अच्छे से पढ़ सकते हैं। बेसिकली याद क्या रखना है हमें, इसमें इंडिया एंड मालदीव ने किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU। और ये कब हुआ, जब हर्षवर्धन श्रृंगला जब विज़िट के लिए गए थे मालदीव। ठीक है। उसके बाद जो गांधी जी की जब 151th बर्थ एनिवर्सरी थी तो उस टाइम पे जो नेपाल की जो प्रेसिडेंट हैं विद्या देवी, ठीक है, उन्होंने एक बुक लॉन्च करी या एक ऑथोलॉजी लॉन्च करी, पिक्टोरियल ऑथोलॉजी, जो कि काठमांडू नेपाल में लॉन्च की गई। गांधी जी की 151 एनिवर्सरी को याद किया गया था और उनकी एक ऑथोलॉजी बोल लो या बुक लॉन्च की गई थी काठमांडू नेपाल में। ठीक है। उसके बाद इंडिया माइग्रेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। बेसिकली उसने अपना एक इंडेक्स जारी किया था जिसका नाम था इंटर स्टेट माइग्रेंट पॉलिसी इंडेक्स, IMPEX। ठीक है, IMPEX, इंटर स्टेट माइग्रेंट पॉलिसी इंडेक्स। तो इसके अकॉर्डिंग क्या था कि इंडिया के अंदर 37 आउट ऑफ 100 जो है माइग्रेंट है। कहने का मतलब ये है कि दिल्ली के अंदर 100 माइग्रेंट है तो जिसमें से 37 जो होते हैं सब माइग्रेंट्स होते हैं, 37 आउट ऑफ 100। और केरल टॉप पे है। इसका मतलब ये केरल के अंदर लीस्ट नंबर ऑफ माइग्रेंट्स लेबर पाए जाते हैं, माइग्रेंट्स मिलते हैं। और दिल्ली के अंदर सबसे बॉटम पे यानी सबसे ज़्यादा माइग्रेंट्स जो है वो दिल्ली में पाए जाते हैं। तो इंडिया माइग्रेशन ने एक इंडेक्स जारी किया जिसको कहा गया इंटर स्टेट माइग्रेंट पॉलिसी इंडेक्स, और जिसके अंदर 100 में से 37 जो था उसका इंडेक्स स्कोर था। नासा की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। सो इसने क्या बताया कि जो अर्थ का जो है ना वो डेविएट हो गया है। जो अगस्त 2020 में जो अर्थ का साइज़ था उससे बढ़ गया है, बेसिकली डेविएट हो गया है। जो 2004 और 2004 से लेकर 9 के बीच में जो साइज़ था ना वो अभी बढ़ गया है अगस्त 2020 के अंदर। नासा ने ये बात बताई है। ठीक है। अब क्यों बढ़ा है, कैसे बढ़ा है, ये सारी आप जाके उसके बारे में पढ़ सकते हैं। बहुत सारे वेरियस रीजंस होते हैं, ज्योग्राफिकल रीजंस होते हैं। तो नासा ने इसका रिसर्च किया। किसने बताया कि हमारा जो है अर्थ का साइज़ में चेंज आ गया है कुछ, वो नासा ने बताया। और कब बताया, अगस्त 2020 से उसने कंपेयर किया 2004 से लेकर 9 के बीच में। तो 2004 या 2009 के बीच में जो साइज़ था वो साइज़ से बड़ा हो गया है थोड़ा 2020 में। ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, कोई कमेटी है जिसने करतारपुर कॉरिडोर को इनॉग्रेट किया है अभी। करतारपुर कॉरिडोर क्या है, बेसिकली पाकिस्तान और इंडिया के बीच एक कॉरिडोर या समझ लीजिए कोई लाइन है। बेसिकली कॉरिडोर का मतलब समझ लीजिए क्या है, कोई रास्ता कुछ कॉरिडोर है जो कि इंडिया के अंदर डेरा बाबा नानक से कनेक्ट होके गुरुद्वारा डबर पाकिस्तान में कनेक्ट करता है। ठीक है। पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी करतारपुर कॉरिडोर को इनॉग्रेट किया। उसके बाद 9 नवंबर 2020 को श्री नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक है, इन्होंने 29 प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया 443 करोड़ के, जो कि बेसिकली फार्मर के लिए थे। फार्मर को प्रॉफिट होने वाला है। जैसे कि उनमें से कुछ हैं इंटीग्रेटेड कोल्ड एंड चेन वैल्यू एडिशन, जो कि 189 करोड़ का प्रोजेक्ट है। बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस
BFL जो कि 15 करोड़ का प्रोजेक्ट है। तो 29 ऐसे प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए 443 करोड़ के फार्मर्स के प्रॉफिट के लिए। कब? 9 नवंबर 2020 को। और किसके द्वारा? श्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। बेसिकली इसमें अंदर हमारी इंडिया के 10 स्टेट्स आते हैं। बहुत बड़ी बात है, बिहार इसमें इंक्लूड नहीं किया गया, लेकिन इसमें जो 10 स्टेट है वो आप देख लीजिए: पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, केरला, पंजाब, उत्तराखंड, तेलंगाना और मणिपुर। ठीक है, ये सारी स्टेट्स नीचे लिखे हुए हैं मैंने। एंड जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन, उन्होंने अभी इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि इंडिया रिप्रेजेंट कर रहा था अपने आप को किसी एक फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीट में। पहली बार इंडिया गया था और इस मीट का क्या नाम था? ब्रिक्स, BRICS। ठीक है, ब्रिक्स में गया था फर्स्ट टाइम इंडिया, और निर्मला सीतारमन जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसने रिप्रेजेंट किया था। और ये बेसिकली मीट किन लोगों के में होती है? फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स के बीच की ये मीट होती है। तो ये फ़िलहाल आज की हमारी यानी कि 10 नवंबर से पहले 1-2 दिन पहले की मान लीजिए, या 9 नवंबर 8-10 नवंबर के बीच का करंट अफेयर्स था। नेक्स्ट डे आपको नेक्स्ट डे के करंट अफेयर्स मिलेंगे। जितना मैंने इसमें बताया है वो इनफ होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि बेसिकली करंट अफेयर्स में आपसे यही पूछा जाता है, टाइम डेट पूछा जाता है कि इस डेट को क्या हुआ था, किस जगह पे ये हुआ था। तो इसमें ऑल कवर्ड था वो। ऑर्गेनाइजेशन का नाम पूछा जाता है। बाकी इन सब की आप डीप नॉलेज भी ले सकते हो गूगल पे जाके, कहीं से भी आप इनकी डीप नॉलेज लीजिए अगर आपको पढ़ना अच्छा लगता है तो। बाकी दैट्स इनफ। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दिस इज़ इनफ। ओके, अगर आपको कोई लगता है कि मैं इसके अंदर कुछ चेंजेस करूं और मैं अच्छे से बेटर से बताऊं या कुछ भी करूं, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, कुछ बताइए, मेरे को अच्छा लगेगा। और थैंक यू सो मच। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, और कमेंट भी करना और शेयर भी करना। थैंक यू सो मच।